तो अभी हम पहुंच गए हैं पौड़ी गढ़वाल में। रांसी स्टेडियम है ये, राइफलमैन जसवंत सिंह के नाम पर। तो ये अभी काम चल रहा है इसमें और ये बना रहे हैं, रनिंग ट्रैक बना रहे हैं इसको। भाई राइफलमैन जसवंत सिंह कुछ हैं तो कहते भी पता नहीं ओलू। तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमारे जो इतने नामचीन लोग उत्तराखंड से जा रहे हैं लेकिन उनकी हिस्ट्री यहाँ के बच्चों को नहीं पता है। और जो उत्तराखंडी बच्चे शहरों में रह रहे हैं तो उनको क्या ही पता होगा जब यहाँ के बच्चों को ही नहीं पता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं पौड़ी गढ़वाल में। रांसी स्टेडियम है ये, राइफलमैन जसवंत सिंह के नाम पर। और ये स्टेडियम सबसे हाइट पे है। ये जो आपके साथ आए हैं ये सारे बाहर से ही आए हैं? नहीं, उनका तो पौड़ी में घर है। अच्छा, हरियाणा नंबर है ना? नहीं, हम तो बाहर लोग, हम तो वहाँ दिल्ली से आए हैं। अच्छा। छोटा भाई है ना, हाँ। वो दिल्ली से आया है, वो भी यहीं का ही है, गढ़वाल का ही है, बलोड़ी गाँव है उसका नीचे। अच्छा, बलोड़ी गांव के घूमने आए होंगे इधर? हाँ, बड़े भाई के साथ आए हुए, बच्चे आए हुए ना, बच्चे मेरे ख्याल 5-6 साल बाद आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप दिल्ली गई हो? अच्छा। मैं तो यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ इन्हीं के साथ? हाँ, मैं तो पिछली बार फुटबॉल खेले गया था बहुत देर तक। इस पर पहाड़, पानी, ये पूरा पानी का सर। तो ये अभी काम चल रहा है इसमें और ये बना रहे हैं, रनिंग ट्रैक बना रहे हैं इसको। तो ये पूरा पहाड़ था और इस पूरे पहाड़ को यहाँ पे देखो पूरा कट करके यहाँ पे ये प्लेन सरफेस बना के इसको स्टेडियम बनाया है। और ये पहाड़ों में सबसे हाइट पे ये वाला स्टेडियम है पौड़ी का। तो देखो, मेरे को तो घूमने का शौक़ है, मुझे है कि मैं हर एक चीज़ देखूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तू रांसी स्टेडियम गया है, पौड़ी में तू इतनी बार गया है, तो मैं बोल सकूं कि हाँ मैं रांसी स्टेडियम गया हूँ। और मैं उस टाइम गया था जिस टाइम ट्रैक का काम चल रहा था। तो बस ऐसे ही मेरा होता है कि मैं सारी जगह घूम लूँ, जितनी चीज़ें हैं देख लूँ क्या क्या है। तो ये सबसे हाइट पे स्टेडियम है। इसको मतलब क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा सकता था। और जैसे धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है, तो आई थिंक ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब समुद्र तल से सबसे हाइट पे पौड़ी का स्टेडियम माना जाता। और लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर फिर जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इंटरनेशनल मैच होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्लेयर्स को काफ़ी दूर से, जैसे देहरादून एयरपोर्ट है तो देहरादून से यहाँ आने में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेन्स तो आ नहीं सकते हैं, छोटे छोटे चॉपर्स आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर। तो उस हिसाब से ये नहीं बन सकता है। बट ये है कि यहाँ पे अब ट्रैक, ये रनिंग फील्ड बनाई जा रही है जो कि वो रेस वगैरह करते हैं 1, 2, 3 मैराथन वाला, तो वो बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो ऐसे वो वहाँ से ऐसे भागते भागते गोल राउंड करते करते आएंगे और फिर यहाँ से ऐसे। तो ऐसा ही स्टेडियम है। आगे वहाँ पे भी वो मतलब बैठने के लिए बनाया जा रहा है। और यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। ये दिल्ली से आए हैं, जो बाहर भैया मिले थे उनकी गाड़ी लेके आ रखे हैं। तो दिल्ली से आए हैं, कह रहे दूसरी तीसरी बार आए हैं यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए। पर बलोड़ी गाँव के ही हैं ये लोग। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहले यहाँ पे फुटबॉल मैचेस होते थे और क्रिकेट मैचेस होते थे। तो जो अभी फुटबॉल मैचेस हैं वो हो रहे हैं जो अपना कंडोलिया वाला स्टेडियम है वहाँ पर। तो यहाँ पे अब ये पूरा एक रनिंग फील्ड बना दी है। तो हो सकता है कि इसको जैसे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं या जो ओलंपिक्स के प्लेयर्स होते हैं तो वो यहाँ पे आ सकें, क्योंकि उनके लिए इजी होगा यहाँ आना। जैसे क्रिकेट अगर स्टेडियम बना दिया जाए या फुटबॉल, तो इंटरनेशनल होना मुश्किल हो जाएगा, इतनी टीम को लाना है यहाँ पर। बट यहाँ पर एक चीज़ है, सही है कि जैसे यहाँ पे जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि फ़ौज में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो वो जो वीर जवान हैं हमारे, वो यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं जो आसपास के हैं। और जो स्कूल्स वगैरह से भी यहाँ पे मतलब एक एथलीट भी निकल सकता है यहाँ से, और हमारा देश का सोल्जर भी निकल सकता है। तो यहाँ पर जो ये नाम दिया गया है इसको, राइफलमैन जसवंत सिंह जी के नाम पे, वो एकदम परफेक्ट दिया गया है। मतलब वो नाम एकदम सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आएंगे, मतलब जो भी रनिंग वगैरह करेंगे आर्मी के लिए, कोशिश करेंगे निकलने की रनिंग में, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। अभी मेरे को पता है बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा। अच्छा, मैं एक ट्राई करता हूँ। मेरे को ना एक कमेंट आया था, तो उन भाई ने बोला था कि यार थोड़ा गढ़वाली में ट्राई करो। तो मैं गढ़वाली में मेनली इसलिए नहीं करता था, मेरे को बोलने में शर्म नहीं आती है। हालांकि बोलने उतनी नहीं आती है, पर फिर भी मैं बोल लेता हूँ टूटी फूटी। लेकिन क्या होता है ना कि एक मैं सोचता हूँ कि यार जो हमारी एक ऑडियंस है वो लिमिटेड ना हो जाए, कहीं सिर्फ गढ़वाली ना रह जाए, बाहर के लोग भी समझ सके। तो इसलिए तो जो मेरे बोलने का मतलब जो यूज है कि हमारा ना बहुत ही गाँव का लोग छन, बच्चा छन जैसे ही हिस्ट्री नहीं पता जन। मैं अगर कह दगड़ी अगर बात कर लूँ और यूँ पूछ लूँ कि भाई राइफलमैन जसवंत सिंह कुछ हैं, तो कहते भी पता नहीं होलू जी। मैं तो जन याद आना। आपको पता है कौन है? नहीं पता? तो ये देखो
कह रहे मेरी फोटो ना निकालना, तो ये यही के इनको भी नहीं पता, देख लो। तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा फेस है, बेइज्जती नहीं कर रहा मैं आपकी। तो मतलब राइफलमैन जसवंत सिंह जी, एक हमारी वॉर हुई थी, मेरे को एग्जैक्ट अभी डेट याद नहीं आ रही है। तो उसमें क्या हुआ था, वो चाइना के साथ वॉर चल रही थी कुछ, तो उन्होंने अकेले उन्होंने वहाँ पे मतलब उनको ऑर्डर मिल चुका था सेना से कि भाई तुम पीछे हट सकते हो, अपनी वो जो उनकी पॉइंट था उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे से चाइनीज़ जो ये थे सोल्जर्स उन्होंने हमला कर दिया था। तो ये कम थे शायद, तो ये चले गए वहाँ से। तो जो राइफलमैन जसवंत सिंह जी है वो अकेले वहाँ पे डटे हुए थे। मैंने बहुत पहले ये पढ़ी थी, तो अब मुझे उतनी धुंधली है अब मेरे दिमाग में। तो कुछ ऐसी स्टोरी थी, इन्होंने अकेले वहाँ पे सामना किया था पूरी फौज से। एंड में तो खैर ये शहीद हो गए थे, और शायद इनका वो सर काट के ले गए थे, जहाँ तक मुझे धुंधला याद आ रहा है, पर कुछ ऐसी स्टोरी थी। तो मेरे को तो आदत है ऐसी स्टोरियाँ पता करने की, जैसे हमारे विपिन रावत जी हो गए, हमारे अजीत डोभाल जी हो गए, ऐसी ये हो गए, और भी बहुत से हैं हमारे। तो बहुत हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनको भी इनके बारे में नहीं पता। मैं जाता रहता हूँ, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि विपिन रावत जी कौन थे? और तो और छोड़ो, घीड़ी के आसपास जो गाँव हैं उनसे पूछ लो अजीत डोभाल जी कौन थे, उनको भी नहीं पता है कौन थे। तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमारे जो इतने नामचीन लोग उत्तराखंड से जा रहे हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री यहाँ के बच्चों को नहीं पता है। तो जो यहाँ के गढ़वाली बच्चे, जो उत्तराखंडी बच्चे शहरों में रह रहे हैं, तो उनको क्या ही पता होगा जब यहाँ के बच्चों को ही नहीं पता है। तो ये थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य, आई थिंक यहाँ पे जो स्कूल है उन लेवल्स में ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। स्टोरी चाहे सब्जेक्ट्स ना हो, लेकिन एक एडिशनल वैसी एक स्टोरी बताएं अपने गढ़वाल से रिलेटेड, अपने उत्तराखंड कुमाऊँ से रिलेटेड जितने भी ऐसे युवा हैं जिन्होंने कुछ करा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, तो ये प्रेरणा देंगे बच्चों को आगे कि यार जब तुम्हारे यहाँ के गांव का बच्चा कुछ ऐसा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तो ये स्टोरीज बताना स्कूल में बहुत ज़रूरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। तो अकेले जसवंत सिंह ने मतलब काफ़ी घंटों तक ये लड़ाई करी अकेले, और 300 सैनिकों को मारा था अकेले। वो भी कैसे, जैसे अलग अलग बंकर थे, तो हर एक बंकर में उन्होंने गन फिट कर रखी थी, और वो एक बंकर में जाके फायर करते थे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो सैनिकों को लगता था कि ऊपर अभी है सैनिक, काफ़ी सारे हैं। लेकिन जब बाद में एंड में जब वो शहीद हो गए, क्योंकि अकेले थे तो शहीद होना ही था, तो उसके बाद जब सैनिकों को आके वहाँ पे देखा कि भाई अकेले बंदे ने मतलब इतने आई थिंक 2-3 दिन तक उनको मतलब नाक में दम करके रखा, 72 घंटे एक फिल्म भी है, तो 24, 48, 72, 3 दिन हो गए, 3 दिन तक मतलब ये लड़ाई उन्होंने अकेले लड़ी। तो जब उनको देख के गुस्सा आया तो वो उनका धड़ काट के लेके गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर तब तक और बटालियन आ चुकी थी इंडिया की वहाँ पे, वरना अरुणाचल प्रदेश चीनी के पास, चाइना के पास होता अगर वो 72 घंटे तक नहीं लड़ते। तो उस फिर टाइम मिल गया, उतने में इंडिया की जो और सेना थी वो भी आ गई थी, और फिर उनको मौका मिला नहीं ज़्यादा कब्जा करने का। तो बाद में युद्ध विराम लगा दिया चाइना ने, और जब युद्ध विराम लग गया था तो उसके बाद फिर क्या बोलते, जो वहाँ के जो हेड थे चाइनीज़ सेना के, तो उन्होंने जसवंत सिंह जी की बहादुरी पे तो उनका सर भी लौटाया था, और साथ ही साथ में सम्मान भी किया था। और अभी भी कहा जाता है कि जो जसवंत सिंह जी है वो आज भी ज़िंदा है, क्योंकि उनका वैसे ही सेम तरीके से, मतलब जैसे वो एक रूटीन होता है ना जॉब का, वो करते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनके कपड़े इस्त्री करते हैं, और कहते हैं कि शाम को मतलब खाना भी परोसा जाता है उनका। और उनके जो इस्त्री हुए कपड़े होते हैं, तो जो उनके इस्त्री हुए कपड़े होते हैं, इस्त्री मतलब प्रेस, वो इस्त्री नहीं, तो जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं वो सारे सिलवटें पड़ी होती है उनमें, मतलब जैसे किसी ने पहने हो। और अभी तक वो कहते हैं कि वो ज़िंदा है। तो और फ़ौज भी उनको पूरा वहाँ पे सम्मान देती है। वो राइफलमैन थे, आज उनकी पोस्ट काफ़ी हायर रैंक पे है, और जो उनकी सारी सैलरी है वो सैलरी उनकी पूरी घर में आती है, तो उनको ऑन ड्यूटी अभी तक माना जाता है। और उनका अरुणाचल प्रदेश में जसवंत सिंह मंदिर भी है नाम से। तो ऐसी कुछ स्टोरी है, बाकी आप गूगल सर्च करना, मैंने आई थिंक 4-5 साल पहले कुछ ऐसा पढ़ा था, तो फिर मेरे को इतना याद नहीं है, धुंधला है। और इसके ऊपर एक मूवी भी थी 72 आवर्स की, बॉलीवुड मूवी है शायद वो भी, तो आप वो भी देखो तो पता लगेगा आपको कि कौन थे जसवंत सिंह रावत। और मैं तो ना बहुत ही दुख भी होंदू कि यार हम अपनी गढ़वाली भाषा जो, क्योंकि ये लिपि तो छे नहीं है ना, गढ़वाली तो भाषा चे, लिपि नहीं चे कि कहीं कुछ लिख्यूं होलू, तो यह नीचे यू भाषा चे।
तो भाषा हमारी विलुप्त हो सकती के लिए कि हम भूलता नहीं जदगा भी हम शहर में जाना चाह पलायन बहुत हो और शहर में सभी जाना छन तो भाषा हमारी विलुप्त हो सकती च तो ये का वास्ता हमते क्या कौन पढ़ कि हमते गढ़वाली में बात करन पड़ ली हमते अपने आने वाली पीढ़ी ते गढ़वाली सिखौन पड़ ली किले की। तो यहाँ पर सामने ये रूम्स बनाए जा रहे हैं काफ़ी बिल्डिंग में शायद ये बच्चों के लिए होगा या जो यहाँ पे ऑफिशियल्स आएंगे उनके रुकने के लिए होगा। तो मैं बीच बीच में कोशिश कर दूँ रह लूँ कि मैं थोड़ी बहुत अपना गढ़वाली में भी बात कर सकूँ ताकि मेते भी वाली और मैं अगने भी सिखो सकूँ अपना बच्चे थे। तो हवा बहुत तेज़ चलने लगी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस टाइम पे रनर्स भागेंगे और उस टाइम पे अगर ऐसी हवा चलेगी तो रनर्स कैसे भागेंगे। तो जब मैं अपने उत्तराखंड चार धाम की राइड में गया छूँ मैं म्यारदगड़ी गुजरात का लोग छे वक्त तो वो क्या करना चाहन वो ना अपनी भाषा में बात करना चाह आपस में तो फिर वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो यूँ ही कि भाई मतलब उनको इजी इसलिए था क्योंकि वो गुजरात में ही रहते हैं तो वो गुजराती बोलते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं बट फिर भी हम ते यूँ कोशिश कर पड़ ली कि हम ते अपनी भाषा को भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए चाहे हमसे जद का भी मतलब टूटी फूटी बोल लिया पर बोल लिया धीरे धीरे करके। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं अपने ठिकाने में और यहीं पे मैंने एक्टिवा लगाई है। तो मैंने तो जाना है कालेश्वर में जहां पे मैं रुका हुआ हूं जो कि YouTube की वजह से मुझे रुकने को मिला है जो मैंने आपको दिखाया भी है इतना आलीशान सा व्यू वाला। लेकिन ऊपर से अभी भाई लोग आ रहे हैं तो सामान है तो उनको बोलूँगा ये सामान लेके चले जाए और फिर मैं उधर चले जाऊँगा। तो ऐसी हंसी वादियों से अब हम लेते हैं अलविदा आपसे और मिलेंगे फिर किसी अच्छे से एक व्लॉग में जहाँ पे हम आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताएं और कुछ दिखाएं यहाँ के माहौल। और वो रहा सामने कंडोलिया ये टॉप पॉइंट है जो वो कंडोलिया है। तो देख लो वहाँ से आने में हमें पूरा 29 किलोमीटर पड़ता है यहाँ तक। तो ऐसे घूम के आना पड़ता है पहले इन पहाड़ों से घूम के आना पड़ता है फिर इधर लल्ली उजियाड़ी होते हुए क्योंकि उजियाड़ी इस साइड में है तो उजियाड़ी से लल्ली होते हुए फिर दोबारा इन पहाड़ों में आना पड़ता है तमलाग गुमई कुंजेठा फिर ये धना और फिर बनगा करते करते फिर मंजेड़ा और फिर यहाँ कोल्ली की तरफ। तो अब चलते हैं यहीं पे अलविदा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो अपना सपोर्ट देते रहो। जय बद्री विशाल जय केदारनाथ।